वेल हेलो गाइस, वेलकम टू द व्यूअर्स, जहाँ पे मूवी एंड होती है क्योंकि आपने क्लिक किया इस ट्रेंड पे। नमस्ते दोस्तों। तो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले आ गया और ट्रस्ट मी, ये एंडिंग सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, ये तो एक नया शुरुआत है। वेक्ना और माइंड फ्लेयर, सच्चाई क्या है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं उस केव सीन की। हेनरी क्रील और उसका ओरिजिन। ये पूरी कहानी इतनी ट्विस्टेड है कि दिमाग घूम जाएगा। जब ब्रेनर के फादर उस मिस्टीरियस रॉक को केव से निकालते हैं, तब हेनरी उसे मार देता है और उस एलियन ऑब्जेक्ट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, माइंड फ्लेयर ने हेनरी को पोजेस नहीं किया फोर्सफुली। हेनरी खुद चाहता था ये पावर। दोनों ने एक पार्टनरशिप बनाई थी, जैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। माइंड फ्लेयर पैरासाइट की तरह हेनरी के अंदर रहा, लेकिन हेनरी की भी अपनी डार्कनेस थी, अपनी विल थी। वेक्ना मार गया या नहीं? फिनाले में जब 11 ने वेक्ना को डिफीट किया, तब बहुत लोग कंफ्यूज्ड थे कि भाई आर्मी की बुलेट्स काम नहीं कर रही थी, तो 11 का अटैक कैसे सक्सेसफुल हुआ? सिंपल लॉजिक है, जब आर्मी अटैक कर रही थी तब माइंड फ्लेयर सेफ था। लेकिन लास्ट बैटल में विल माइंड फ्लेयर के माइंड में घुस गया, उसका हाथ तोड़ दिया और वेक्ना मल्टीपल फ्रंट्स पर वीक हो गया। तभी 11 का फाइनल ब्लो काम कर गया। माइंड फ्लेयर का फ्यूचर अब ये इंटरेस्टिंग है। माइंड फ्लेयर का दिल बंद हो गया, मतलब टेक्निकली वो मर गया, लेकिन अबिस में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एज अ हाइव माइंड। तो क्या वो परमानेंटली खत्म हुआ? डफर ब्रदर्स ने इसको इंटेंशनली ओपन एंडेड रखा है, क्योंकि अगर 8 से 10 साल बाद दोबारा सीजन बने तो ये डोरवे खुली है। स्पिन ऑफ्स और नया यूनिवर्स, यहाँ पे असली मजा शुरू होता है। टेल्स फ्रॉम 85 आ रहा है 2006 में, जो सीजन 2 और 3 के बीच की कहानी बताएगा। और एक बिल्कुल नया लाइव एक्शन स्पिन ऑफ भी प्लानिंग में है। डिफरेंट डेकेड, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लोकेशन। हेनरी की फ्लैशबैक में जो रॉक दिखाया गया, वो ही स्पिन ऑफ का फाउंडेशन बनेगा। लेकिन ध्यान दो, ये वेक्ना या माइंड फ्लेयर की कहानी नहीं होगी, ये कंप्लीटली डिफरेंट मिथोलॉजी होगी। स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स, डफर ब्रदर्स एक पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं जहां अबिस, वर्म होल्स और माइंड फ्लेयर सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और भी टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स, कंस्पिरेसी थ्योरीज और मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसे रियल कंस्पिरेसी थ्योरीज को इंटीग्रेट करेंगे। इमेजिन करो, टाइम ट्रैवल, रियलिटी बेंडिंग, इनविजिबल वॉरशिप्स, ये सब एक कनेक्टेड यूनिवर्स का हिस्सा बन सकता है। कैरेक्टर्स का फ्यूचर, स्टीव बेसबॉल कोच बन गया हॉकिंस में, नैन्सी जर्नलिज्म परस्यू कर रही है, जॉनथन डायरेक्टर बनने निकला, और सबसे इंटरेस्टिंग, ये सब लोग हर महीने रॉबिन के अंकल के घर मिलने का प्रॉमिस करते हैं, जहां जॉनथन एक एंटी कैपिटलिज्म हॉरर मूवी शूट करना चाहता है। फाइनल थॉट्स, देखो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का ये एंडिंग एक डोर बंद करके 2 नए डोर्स खोल दिया। हॉकिंस की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस यूनिवर्स में और हॉरर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगला चैप्टर और ज्यादा डार्क और ज्यादा मिस्टीरियस होगा। बस उम्मीद है कि डफर ब्रदर्स इसे कैश ग्रैब या नॉस्टैल्जिया बाट नहीं बनाएंगे। तो बताओ कमेंट्स में, कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी या मॉन्स्टर आप देखना चाहते हो नेक्स्ट? क्या माइंड फ्लेयर वापस आ सकता है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। ये था ब्लूमवर्स, और मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में।